बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स छिपकली को पहले वार में कत्ल करेगा तो उसे ज़्यादा सवाब हासिल होगा, जो दूसरे वार में कत्ल करेगा उसे कम, और जो तीसरे वार में कत्ल करेगा उसे इससे भी कम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे कौवे को भी कत्ल करने का हुक्म दिया है जिसके सर पर सफ़ेद धारी मौजूद हो। दोस्तों, इस्लामी तालीमात की रोशनी में जहां ये मालूम होता है कि कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जो घरों में रिज़्क़ की तंगी, बेबरकती और परेशानी लाने का सबब हैं, वहीं दूसरी जानिब इस्लाम हमें ऐसे जानवरों के बारे में भी आगाह करता है जो कि बरकत वाले हैं, और घरों में उन जानवरों को रखने से घर के अंदर दौलत और रिज़्क़ की फरावानी होने लगती है। आज की इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसे जानवरों के बारे में बताएंगे जो कि बेहद बरकत वाले हैं और जिनको घरों के अंदर रखने से घरों में बरकत आती है और दौलत और पैसा आने लगता है। ये जानवर कौन कौन से हैं और इनमें कौन कौन सी निशानियां पाई जाती हैं, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। नंबर 1, मुर्गा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जब भी मुर्गे की आज़ान सुनो तो अल्लाह तबारक व तआला से उसका फ़ज़ल मांगो, क्योंकि मुर्गा फ़रिश्ते को देखकर अज़ान देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका से हमें मालूम होता है कि मुर्गा फ़रिश्तों को देख सकता है और फ़रिश्तों को देखने के बाद ही अज़ान देता है। बुज़ुर्गों का कहना है कि अगर मुर्गा सुबह सुबह जब सूरज तुलू हो रहा होता है उस वक्त अज़ान देता है तो मुर्गे की ये अज़ान बहुत ही ज़्यादा मुबारक होती है, क्योंकि मुर्गा ये अज़ान रिज़्क़ के फ़रिश्तों को देख कर दे रहा होता है, क्योंकि सुबह के वक्त सबसे पहले रिज़्क़ के फ़रिश्ते ही घर में दाखिल होते हैं। और अगर ऐसे में घर वाले एक छोटा सा अमल कर लेते हैं तो उनके घर में इस कदर मालो दौलत आ जाएगी कि घर वालों को समझ नहीं आएगी कि इतनी दौलत को रखें कहाँ और इसका क्या करें। दोस्तों, अगर आपने भी अपने घर में मुर्गा रखा हुआ है और आपका मुर्गा सूरज निकलने के वक्त अज़ान देता है तो आप ये अमल करें कि सबसे पहले 1 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें और इसके बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ लें। इन तीनों अल्फाज को इकट्ठा पढ़ेंगे तो 1 मरतबा हो जाएगा। इनको 33 मरतबा पढ़ लीजिए और आखिर में फिर से 1 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। इसके बाद अपने घर के रिज़्क़ के लिए अल्लाह तबारक व तआला के सामने आजिज़ी से और दिल की गहराई से दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला पर मुकम्मल तवक्कुल और यकीन रखें और फिर देखें कि आपके तमाम मसाइल कैसे हल होते हैं। ये भी जान लीजिए कि अक्सर लोगों का ये कहना है कि सिर्फ सफ़ेद मुर्ग ही फ़रिश्तों को देख सकता है, लेकिन हकीकत में तमाम मुर्ग, खा उनका रंग कैसा भी हो और उनका ताल्लुक़ किसी भी नस्ल से हो, ये तमाम मुर्ग फ़रिश्तों को देख सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके घर में मौजूद मुर्गा बेवक्त की अज़ानें देने लगता है तो इसका मतलब ये है कि आपके घर में कोई परेशानी आ सकती है। तो ऐसी सूरत में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि वो आपको हर मुसीबत और परेशानी से महफूज रखे, और अगर हो सके तो सदका व खैरात भी ज़रूर कर दीजिए। लिहाजा अगर आप दौलतमंद होना चाहते हैं या बुरे वक्त के बारे में पहले से ही आगाह होकर अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआएं करना चाहते हैं तो अपने घर में कम से कम 1 अदद मुर्गा ज़रूर पाल लें। नंबर 2, बिल्ली। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्लियों से बेहद मोहब्बत थी और बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में एक बिल्ली आया करती थी। जब भी वो बिल्ली आपके घर पर आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी का बर्तन उसके लिए औंधा कर देते ताकि वो बिल्ली आसानी पानी पीकर अपनी प्यास बुझा ले। और जब वो बिल्ली पानी पीकर वहाँ से चली जाया करती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बचे हुए झूठे पानी से वज़ू कर लिया करते थे। इससे 2 बातों के बारे में पता चलता है। पहली ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्लियों से किस कदर मोहब्बत किया करते थे, और दूसरी ये कि अल्लाह तबारक व तआला की ये मखलूक यानी बिल्ली हरगिज़ भी निजस या नापाक नहीं होती, बल्कि ये पाक जानवर हैं
जिन्हें घर पर पाला भी जा सकता है, और अगर बिल्ली किसी खाने पीने वाली चीज़ को झूठा कर देती है तो वो खाना भी हरगिज़ नापाक नहीं होता, बल्कि बिल्ली के झूठे खाने को खाया भी जा सकता है। जान लीजिए कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि एक औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हरीसा लेकर आती है, लेकिन इस दौरान आप नमाज अदा कर रही होती हैं। लिहाजा वो औरत हरीसा आपके पास रख कर चली जाती है। नमाज के दौरान ही एक बिल्ली आती है और हरीसा को एक जगह से खा जाती है। जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नमाज पढ़कर फारिग होती हैं तो आप उसी जगह से हरीसा तनावल करती हैं जहां से बिल्ली ने खाया था। उस वक्त आपने भी यही इरशाद फरमाया कि यकीनन बिल्ली हरगिज़ भी निजस या नापाक नहीं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो घरों में आने जाने वालियाँ हैं। दोस्तों, इस्लामी तालीमात के पेश नज़र मालूम होता है कि बिल्ली एक निहायत ही खूबसूरत और घरों में पाले जाने वाला जानवर है। यहाँ तक कहा जाता है कि इंसान के अशरफुल मखलूकात होने के बावजूद इंसान जो भी दुआ करता है तो वो सीधी अल्लाह तबारक व तआला के पास नहीं जाती, बल्कि किसी न किसी आसमान पर रुक जाती है। लेकिन बिल्लियों के बारे में ये बात कही जाती है कि उनकी दुआ किसी आसमान पर नहीं रुकती, बल्कि सीधा अल्लाह तबारक व तआला के पास जाती है। और इसी तरह से बिल्ली की बद्दुआ भी किसी आसमान पर नहीं रुकती और सीधा अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पहुँच जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी बिल्लियों की बद्दुआ का सबब नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जब बिल्ली किसी को बद्दुआ देती है तो इसकी बर्बादी यकीनी है। यकीनन आपने भी ये बात सुनी होगी कि बिल्ली जिस घर में बच्चे देती है या जिस घर में रहती है और खाती पीती है तो वहाँ पर रिज़्क की फरावानी हो जाती है। लिहाजा अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपके घर में अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और बरकतें नाजिल हों, तो अपने घर में आने जाने वाली बिल्लियों से मोहब्बत किया करें, और अगर हो सके तो उनके खाने पीने के लिए कुछ सामान ज़रूर रख दिया करें। नंबर 3, सब्ज़ तोता। बुजुर्गों का कहना है कि हरा रंग इस्लाम की अक्कासी करता है और हरे रंग में बहुत ज़्यादा बरकत भी होती है। लिहाजा हरे रंग के तोते में अल्लाह तबारक व तआला ने ये खासियत रखी है कि यह जिस घर में भी हो तो उस घर में किसी किस्म का काला जादू या सफरी इल्म नहीं चल सकता। नंबर 4, बकरी। कुरान और हदीस दोनों में हमें बकरी का जिक्र मिलता है। ये भी मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी का दूध बड़े शौक़ से नोश फरमाया करते थे और बकरी के दूध का शुमार सुन्नत ग़िज़ाओं में होता है। बुजुर्गों का कहना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बकरी में बहुत ही ज़्यादा बरकत रखी है। बकरी के दूध में नूर होता है। बकरी का दूध गाय के दूध से किस कदर ज़्यादा सेहत बख्श और फ़ायदेमंद होता है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि 12 साल की उम्र के बाद 75% लोगों को गाय का या भैंस का दूध हज़म ही नहीं होता, यानी कि वो दूध जो पीते हैं तो वो हज़म हुए बगैर ही जिस्म से बाहर निकल जाता है। जबकि बकरी के दूध में भैंस और गाय के दूध की निस्बत न सिर्फ बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत पाई जाती है, बल्कि एक 80 साल के बूढ़े को भी बकरी का दूध आसानी से हज़म हो जाता है। जो शख्स भी ये सोच कर कि बकरी पालना मेरे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, अपने घर में कम से कम एक बकरी रखता है, तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसके घर में कभी गुर्बत आ जाए या किसी किस्म की तंगदस्ती हो जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कौन से 4 जानवर ऐसे हैं जिनको घरों के अंदर पालना इंसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इनको पालने से घरों में रिज़्क की फरावानी और खुशहाली आती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें नेकी की बात को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।